नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड के राजनीतिक हलकों में आजकल एक मजेदार चर्चा है कि 80 पर एक भारी पड़ गया है। आप भी जानना चाहेंगे कि 80 पर एक भारी का मतलब क्या है, तो बता दें कि झारखंड विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं और जो एक भारी पड़ गया है वो है डुमरी से विधायक टाइगर जयराम महतो। सियासत करने वाले कह रहे हैं कि इतना कम उम्र का लड़का विधायक बन गया है, झारखंड को बदलने की बात करता है, इसे रोकना जरूरी है वरना ये तो हम सभी का डब्बा गोल कर देगा। 80 पर एक भारी पड़ गया है। काली राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सही भी है कि झारखंड में बदलाव की बयार है और इस बयार में जयराम महतो सबसे आगे हैं। चारों ओर चर्चा फिर से जयराम महतो की ही हो रही है। जयराम महतो झारखंड में जितने भी माफिया हैं, खासकर कोल माफिया, उनके विरुद्ध क्रांति का आगाज कर दिया है। जयराम नए नए विधायक बने हैं, कम उम्र के हैं, जवानी का जोश है, बदलाव लाने के लिए कृत संकल्प हैं। मगर दूसरी तरफ के लोग भी कमजोर नहीं हैं। इन कोल माफियाओं में कई तो खुद राजनीतिज्ञ हैं, कईयों का मजबूत राजनीतिक संपर्क है, तगड़ा रसूख है, तो फिर ये कहां चुप रहने वाले हैं। इन लोगों ने भी अपना दांव चलना शुरू कर दिया। संघर्ष की शुरुआत करते हुए जयराम महतो 6 जनवरी को बेरमो में चक्का जाम करने वाले थे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भयभीत होकर सीसीएल के तरफ से एक मीटिंग आयोजित करने की बात हुई और जयराम महतो से कहा गया था कि आपकी सभी बातें मान ली जाएगी, हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आप फिलहाल शांत हो जाइए। आप जो कोल माफियाओं पर लगाम लगाने, विस्थापितों को उनका अधिकार दिलाने, सीसीएल में जिन क्वार्टरों पर अनाधिकृत कब्जा है उसे सही हकदार को दिलाने, इस तरह के तमाम मुद्दों पर बैठकर बातें करते हैं और इसका हल निकालते हैं। इन लोगों ने अपनी सियासी चाल चलते हुए कहा कि आप जो चक्का जाम करने वाले हैं वो मत करिए और किसी तरह से जयराम महतो को शांत करने की कोशिश की जा रही थी। मीटिंग भी हुई मगर जयराम महतो वहां नहीं गए। जयराम महतो की अपनी सोच है, वो ऐसे वैसे विधायक नहीं है। जयराम महतो खुद कहते हैं कि वो क्रांतिकारी हैं, उन्हें सिर्फ विधायक न समझा जाए। हम विधायक हैं मगर विधायकी अपने पॉकेट में लेकर चलते हैं। हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी ओकर बाद देखबी झारखंड में की बतो। चुप, इसके लिए दलाली ने चुप। अरे बोका, हम विधायकी जेब में रखे रे। सीसीएल और माफियाओं के शुभचिंतकों ने लाख जोर लगाते हुए जयराम से कहा कि आप आक्रोशित न हो, अगर चक्का जाम करेंगे तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा न करे, आपकी सभी बातें मान ली जाएगी। और चर्चा ये भी है कि उन्हें शांत रहने के लिए इन माफियाओं की तरफ से बड़े रकम देने का ऑफर भी किया गया था। मगर जयराम अब इनकी चाल समझ चुके हैं और इनके झांसे में आने वाले नहीं थे। जैसे ही जयराम को खबर मिली कि दाल में काला ही नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, वो मीटिंग में नहीं पहुंचे। साथ ही उन्होंने आगे की रणनीति बनाते हुए बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। आज विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक क्रांति की, विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक इनकलाब की। आज हमें एकजुटता के साथ उस इनकलाब को, उस क्रांति को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। मैं आज बेरमो की मिट्टी से ये आह्वान करने आया हूं। इनको रैयतों का चक्का जाम दिखेगा, इनको रैयतों का धरना दिखेगा, इनको रैयतों का प्रदर्शन दिखेगा, लेकिन इनको माफियाओं की कोयला चोरी नहीं दिखेगी। इसलिए आज तमाम रैयत बंधुओं से हम आग्रह करेंगे कि आज आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। और याद रखिएगा, गुलामी से कई ज्यादा गुना बड़ी होती है वो मृत्यु, बड़ी होती है वो शहादत जो हक और लड़ाई के लिए दी जाती है। आज कितने दुख की बात है, आज कितने शर्म की बात है कि आज हम जमीन देने के बाद भी भीख मांगने की नौबत है। इसलिए आज एकजुट होने की आवश्यकता है। इस लड़ाई को आर पार लड़ने की आवश्यकता है। इस लड़ाई को अंतिम बार लड़ने की आवश्यकता है। जयराम महतो ने अब नई रणनीति से काम करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि अब शांति से नहीं क्रांति से बदलाव होगा। मतलब एक बात तो तय है
कि जयराम महतो अब किसी साजिश से डरने वाले नहीं हैं। खबर है कि जयराम महतो को सूचना मिल गई थी कि सीसीएल द्वारा मीटिंग कराने वाले मामले में झोल है। जाहिर है कि सीसीएल कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं और सीसीएल अधिकारियों से मिलकर कोयले को लूटने वाले भी कोई छोटे मोटे किरदार तो है नहीं, बड़े लोग हैं और जयराम महतो ऐसे बड़े लोगों से टकराने की सोच रहे हैं, तो इतना आसान तो होने वाला नहीं है। यही सोचकर जयराम महतो एक कदम पीछे हट गए और सीसीएल के मीटिंग में भाग नहीं लिया। जयराम महतो को लोग टाइगर कहते हैं और जब टाइगर हमला करने वाला होता है तो एक कदम पीछे खींच लेता है और फिर शिकार को दबोच लेता है। यही रणनीति बनाई है जयराम ने भी। अब जो सीसीएल पर हमला होगा उस हमले से सीसीएल का बचना नामुमकिन होगा और जल्दी ही कोल माफियाओं के काले साम्राज्य का अंत होगा। जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड की जल, जंगल और जमीन हमारा है और बाहर से आकर कुछ लोग झारखंडियों को ही अपने साथ मिलाकर झारखंड को लूट रहे हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब शांति से नहीं, क्रांति से बदलाव आएगा। ये जयराम महतो का अंदाज है, नए क्रांति का आगाज है। जयराम झारखंड के लोगों को समेटने में लगे हुए हैं, उन्हें एक मंच पर लाने की तैयारी में है और झारखंड के लोग भी उनके इस आक्रामक तेवर के दीवाने हो रहे हैं। जयराम कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आती है, हमारी जमीन लेती है, हर तरह की सुविधा और नौकरी देने की बात करती है, मगर कुछ होता नहीं है। हमारे लोग अपनी जमीन से विस्थापित होकर दर दर भटकते हैं, रोजी रोटी के लिए परदेश जाने को मजबूर होते हैं, जहां उन्हें जिल्लत की जिंदगी जीना पड़ता है। लूटने के लिए झारखंड की खनिज संपदा को, झारखंड का कोयला, बालू, पत्थर, खनिज लूटने के लिए चोर चोर मौसेरे भाई एकजुट हो जाते हैं। 80 पर एक भारी। अब वाकई जयराम महतो भारी है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, कोशिश में तो जरूर लगे हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि झारखंड के खनिजों को लूटने वालों को खत्म कर देंगे। जो कोल माफिया है उनके काले साम्राज्य को नेस्त नाबूद कर देंगे। मीटिंग में न जाकर टाइगर जयराम का पीछे लिया गया ये कदम किसी भयानक जलजले की ओर संकेत करता है। जल्दी ही झारखंड में एक बड़े क्रांति और बदलाव का आगाज तय है। इस मुद्दे पर आप क्या मानते हैं कि क्या जयराम झारखंड से कोल माफियाओं को भगाने में कामयाब हो पाएंगे, विस्थापितों को न्याय दिला पाएंगे? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं कि झारखंड में बदलाव की जरूरत है? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। साथ ही सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर मुखर होकर अपनी राय रखने वाले हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि झारखंड के सियासत में हो रहे बदलाव की हर खबर पर आपकी नजर रहे। धन्यवाद।